जय माता दी। आज हम बात करते हैं ऐसी चर्चा जो मेरे ख्याल से आज के समय में अगर बात की जाए तो सभी इस समस्या से पीड़ित हैं, और वो समस्या है शत्रु। शत्रु में आजकल जहां आप जाते हो वहां कोई शत्रु आपकी प्रसन्नता देखकर बना हुआ है, कोई आपसे जेलसी बहुत करता है, कोई आपकी प्रमोशन को देखकर शत्रु बना हुआ है। ये शत्रु एक हम कह देते हैं कि हम टक्कर लेकर इनसे निपट सकते हैं। ये उन सभी के लिए उपाय नहीं है जो आम बातों पर एक दूसरे के विरोधी हुए पड़े हैं, क्योंकि बार बार सभी ने पूछा कि अगर हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे शत्रु हैं वो हमसे दूर हो जाएं। शत्रु का जो है वो कहने का मतलब शत्रु इतना कमजोर पड़ जाए कि वो हमारे सामने टिक ना पाए। तो देखो, सभी की समस्याएं होती हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं कभी ऐसी कोई नहीं बताती, तांत्रिक बहुत कम बताती हूँ। पर भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि जहां हमारा भला हो वहां झूठ बोलना भी ठीक रहता है। अगर हमें झूठ बोलने से, हमारे झूठ बोलने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए तो हमें उस झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, और ये वाक्य ही सही है। जहां हमारे बोलने से कोई सुरक्षित होता हो तो वहां हम भाग्यशाली होते हैं कि हमारे बोलने से उसका वो सेव हो गया है। तो ऐसे ही आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो उन के लिए है जो शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ कि जैसे किसी ने धन लिया तो धन का एक हमें पता है कि आजकल समय ही ऐसा है, किसी के पास इतना धन नहीं है कि धन को हम बिना मतलब का खर्च कर सकें। जिसने धन दिया वो भी अच्छा व्यक्ति है, ये नहीं हम कहते कि नहीं अच्छा। जिसने लिया वो भी अच्छा व्यक्ति है। जिसने लिया उसके हालात ऐसे थे कि उसको धन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मांगना बहुत मुश्किल होता है। हम कहें कि हम किसी से कहें कि हमें 500 रुपए दे दो, हमें 10,000 दे दो, हमें 1 लाख दे दो, पता नहीं वो कितनी बड़ी मजबूरी होती है जिसमें वो मांगता है। ठीक है। सेकेंडली, जिसने धन दिया उसने ऐसे नहीं कि उसकी हेल्प कर दी, हेल्प अलग बात है, पर उसने धन दिया कि मैं तुझसे 2 रुपए प्रतिशत ब्याज पर तेरे से पैसे जो लिए हैं दे रहा हूँ, उसका तूने मुझे 2% देना है, 1% देना है, 1.5 देना है, 3 देना, जो भी है। तो एक वो उनका वो बिजनेस बना हुआ है कि ब्याज से उन्होंने अपना घर चलाना है। ठीक है। पर बड़े बड़े हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं, भगवान शिव का शिव पुराण पढ़ते हैं, सबकी कथा चल रही है, आपको पता ही है। तो इंटरेस्ट भी एक लिमिट का होता है। हमें जो इंटरेस्ट है वो लिमिट का ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे इसका जवाब देना पड़ता है, भगवान इसका जवाब लेता है। तो ये भी है कि किसी ने कम ब्याज पर दिया है, लेने वाले का माइंड ही नहीं है कि वो वापस कर दे, तो वो बहुत गलत बात है। वो लेने वाले को इसकी सजा भोगनी पड़ेगी अगर वो वापस नहीं करता। ठीक है। और अगर देने वाले को लेने वाला इंटरेस्ट दे रहा है पर उसका इंटरेस्ट ही इतना है, बड़े आजकल केस आते हैं कि 10%, 15%, 20%, और मजबूरी में उसको लेना पड़ा और उसने ले लिया, तो ये पैसा जो है जो इतना बढ़ रहा है, वो जो मूल उसने लिया है, मान लो 1 लाख रुपया लिया है, वो मूल नहीं उतर रहा, उसका ब्याज ही दे रहा है। मान लो 10% की बात मैं कर रही हूँ। जब वो 10,000 हर महीने का ब्याज देगा तो वो मूल कहाँ से उतारेगा? अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो आपसे उधार क्यों ही लेता? ऐसी स्थिति है। क्योंकि जो मुझे मैसेज आया है जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ, उसका यही है कि इंटरेस्ट पे अनाधुन इंटरेस्ट है। हम पजल हो चुके हैं कि हम कैसे करें, और इतना देते हुए भी उस आदमी ने उनका चेक लगा दिया है या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी जब इस बात का आया तो मुझे भी लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बनानी जरूरी है, बनानी भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं, चाहे कल देखेंगे या फिर देखेंगे, सभी के लिए होता है कि थोड़ा सा ऐसा करो जो भगवान को भी प्रिय लगे और आपको भी। भगवान जरूर है, जो मानता है तो सब कुछ है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं। बड़ा प्रश्न आया कि हम इतना करते हैं, हम बड़ा पूजा पाठ करते हैं, हम बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी हमारा मैम वो हाल है कि हमारे ऊपर विपता ही विपता आ रही है। और जो इतना पैसा खा रहे हैं वो पैसा लेकर भी
उनको हम देखते हैं कि वो हमसे बहुत अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे वो देने वाला आपको परेशान कर रहा है या आपको लेने वाला परेशान कर रहा है, ये दोनों बातें हैं। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपके पिछले जो पाप हैं पिछले जन्मों के, वो पाप आपके खत्म हो रहे हो और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। जो बुरा कर रहा है उसका समय बहुत अच्छा है, उसने जो पुण्य किए हैं वो उसके आगे आ रहे हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे तब वो किस कगार पर होगा आपको नहीं पता। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को आप नोट कर लीजिए कि आपने क्या करना है। बशर्ते उपाय तब करना जब आप बहुत दुखी हो, वाकई ही आप उस बात से परेशान हो, वाकई ही आपके साथ अनर्थ हुआ हो, तभी ये उपाय आपके लिए कारागार है। अदरवाइज इस उपाय को मत करना, फिर वो आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जो उपाय हैं आपको पता है कि उपाय ग्रंथों में उपाय लिखे गए हैं, तो हर चीज का एक बना हुआ है कि हमें किसी ने दुखी नहीं किया, हमने ये कार्य किया, हमने सोचा उसको हम परेशान कर दें और वो परेशान होकर कहीं यहाँ से छोड़कर चला जाए, तो उसके ऊपर ये बिल्कुल भी कारगर सिद्ध नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उपाय मैं जो बताने जा रही हूँ इस दीपावली पर, अगर आप इस उपाय को करते हो तो आप देखना आपके जो दुश्मन है उनका नाश हो जाएगा। ठीक है, वो इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि आपके आगे घुटने वो टेकेंगे। आपने 4 गोमती चक्कर लेने हैं, चारों पर अपने दुश्मन का जो भी आपको परेशान कर रहा है उसका ब्लैक पेन से, जेल पेन से आपने नाम लिखना है, उसके ऊपर नाम लिखकर, और आपने मन में उसकी पिक्चर को, तस्वीर को आपने याद करना है और आपने बैठ जाना है। ये आपने उपाय मंदिर में नहीं करना, बाहर ही करना है। बैठ जाना है और आपने ये सोचना है कि वो मुझे जितना परेशान है, जितनी आपको उसके लिए यातनाएं भोगनी पड़ी हैं, वो सब आपने याद करनी है और अपने इष्ट से कहना है कि मैं बहुत दुखी हूँ, अब मेरा बस हो चुका है, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब इसके बाद में मेरे में कैपेसिटी नहीं है। जब आपकी वो प्रार्थना होगी, उस चक्कर पर आपने नाम लिख दिया है, उसको आपने दीपावली की रात को जमीन में गाड़ देना है, और गाड़ते समय आपने सोचना है कि आपका जो दुश्मन है वो ध्वंस हो चुका है, वो उसका खात्मा हो चुका है। तो आप देखना आपका दुश्मन, आपका जो वैरी है, आपसे जो ईर्ष्या करता है, मैंने पहले कहा है कि ईर्ष्या एक बड़ा नॉर्मल भी शब्द है और बहुत बड़ा भी शब्द है। ईर्ष्या ये नहीं कि जहां आप कार्य करते हो वहां पर आपको कोई आपके कपड़े देख के ईर्ष्या करता है, कहीं उसके लिए ये उपाय कर दो, अगर करोगे तो आप पर उल्ट पड़ जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, कहीं ये ना हो किसी और को खराब करते करते आप स्वयं खराब हो जाएं। अगर आप दिल से दुखी हो, आपके दिल से बद दुआ निकलती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तब आपने इस उपाय को अवश्य करना है। आप देखना आपका जो दुश्मन है वो कमजोर हो जाएगा। इसके साथ में आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने दीपावली के दिन सुबह उठकर, जब सुबह उठोगे, जो आपको परेशान कर रहा है उसी के लिए आपने अपने मन में ऐसे सोचना है कि इसने मुझे इतना परेशान किया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी आप चाहते हो भी ऐसे हो जाए। आपने किसी को मारने और जिंदगी देने का आपके हाथ में नहीं है, मतलब आपके मन की परेशानी होनी चाहिए। उसके बाद में आपने नहा के अपने पूजा रूम में आना है, वहां व्हाइट पेज पर आपने उसका नाम लिखना है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और उसी दिन दिवाली की रात आपने पीपल की जड़ मिट्टी में उसे दबाकर आना है, उस कागज को अच्छी तरह दबा देना है, और उसके ऊपर आपने एक डला, 2 या 3 डले आपने उसके ऊपर रख देने हैं, और आपने सोचना है कि अब वो शांत हो जाएगा। और ध्यान रखना है ऐसे पीपल पर जाना जहां हो सके तो आप दोबारा वापस मत जाना, घर के पास कहीं पीपल पर मत करना, थोड़ा सा दूर करना। आप देखना आज मैंने आपको 2 तांत्रिक उपाय बताए जिससे आपका जो दुश्मन है वो आपके काबू में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो इससे पीड़ित हैं प्लीज वही करें, हर एक ना करें। और किसी का कोई भी प्रश्न है, मैं कोई फीस नहीं लेती, आप अपना प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर इस पे जो कमेंट इसमें आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज करके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है माँ जगदम्बा आपकी अवश्य दूर करेगी। मैं एक जरिया हूँ, हो सकता है ये जरिया आपके लिए ठीक हो जाए। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा कराओ। मेरी एक ही फीस है कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे इसको बढ़ाएं,
जो कि सभी को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई सुखी होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो इस दिवाली पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जय माता।